हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक MWA ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक चैनल पे। ठीक है जी। तो आज जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने ये सीरीज़ फॉलो कर रखी है वो जानते होंगे कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 8th क्लासेस मतलब 8 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। और अब हम धीरे धीरे टाइप वाइज बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई वैरायटीज़ होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो आइडेंटिटीज़ है ना, उस पर हर एक वैरायटीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और यहाँ पे होमवर्क भी दिया जाता है आपको, तो जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें होमवर्क दी जाती हैं, तो उसको आप लोग होमवर्क कर उसका नोट्स जरूर बनाएं। उसका होमवर्क का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि पढ़ाई में एंगेजमेंट बढ़ती है और मुझे भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, तो वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। ठीक है जी। तो आपको जैसा मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कुछ दिन में ही, थोड़े दिन में ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर अच्छा खासा अगर मुझे प्यार मिलता रहा आप लोगों का तो रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। ये भी रहेगा बेसिक टू एडवांस। ठीक, बेसिक टू एडवांस रीजनिंग भी रहेगा। और हम बात करें तो फिर उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे तो इंग्लिश भी शुरू कर दी जाएगी, इंग्लिश प्रैक्टिस, जो कि देखेंगे आपके मेंस लेवल की प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है। जिसमें हम लोग ग्रामर और वोकैब तो हालांकि आप लोग खुद से तैयार कर सकते हो। आरसी जो वाले आरसी पोर्शन है, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला, जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उससे हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज भी सीजीएल में ज़्यादा है। तो हम लोग सीजीएल 2026 एंड रेलवे के जो एग्जाम्स है 2026 में उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें तो मान लीजिए रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल स्टडी इंग्लिश। ओके, क्योंकि सीजीएल में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बस एक ही चीज़ आपसे रहेगी कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि और बच्चे जुड़ सके और मुझे मोटिवेशन और मिले। और हाँ, इसका जो मैं PDF है ना, एनोटेशन PDF, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैथ्स विद अशोक टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, या फिर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज देखेंगे आप कम से कम, अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ पहले कि हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग आज, 30 to 32 क्वेश्चन। और टाइप वाइज है, देखो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, ठीक है, ऐसे करके हम लोग टाइप 3 हो गया और टाइप 4 हो गया। देखो 4 टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये देखोगे ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग कि स्क्वायर रूट एंड सिंप्लीफिकेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये क्या होती है एक्चुअली में। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सिंपली है, नाम इसका बड़ा हैवी है, लेकिन आप अगर मैं ये बात करूं कि आप जानते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी। जी, आप लोगों ने सुना होगा। सिंपल है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपको जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है जी। बोलिए। तो आप बोलोगे सर इसको रहने दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। फर्दर अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, देखना उसको भी आपको याद रखना है। देखो फिर हम क्या करेंगे, अगर अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आगे आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है ना बेटा, वो होता है साइन 2a के फार्मूला के बराबर। ठीक, ये साइन 2a का फार्मूला होता है। हम लोग जो अगली क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे लास्ट क्लास है आइडेंटिटीज पे, अब हम लोग सीधे फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और वैल्यू पुटिंग इसके बाद जो आएगी वो प्योर वैल्यू पुटिंग पे रहेगी, क्लास नंबर 10। ठीक है जी। तो देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा। बोलो बोलो जी, लिख सकते हैं कि नहीं आप, साइन 2 थीटा लिख सकते हो आप, ये फार्मूला। अच्छा, स्क्वायर को अगर आप उधर भेजोगे, ट्रांसफर करोगे,
ठीक है, ट्रांसपोजिशन जिसको बोला जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोजिशन करोगे इसका तो जो उधर जाकर रूट बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो बेसिक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अगर बेसिक अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन को आप लोग सेकंड में नहीं कर पाओगे, फिर उसके बाद आपको टाइम लगेगा। इसलिए बेसिक को थोड़ा ध्यान से और ढंग से पढ़ा करिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2 थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए निकाल दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के लिए, तो इसका भी फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में 1 - sin 2 थीटा के। ठीक, ये भी फार्मूला होता है, ऐसे ही निकलेगा, आप निकाल सकते हो। ठीक, याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और, मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसमें लगभग 70% PYQ है। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन 70% क्वेश्चन जो होंगे वो PYQ होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई साहब, तो आप बोलोगे सर ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर आज की क्लास से कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बोलो जी। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए, थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए। तो अगर आप में से मैं आपसे बोलूँ पेन का कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, देखो मैं आपसे बोलूँ कि सर हमने देखा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। ठीक, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये भी वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन को आप ऐसे समझो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना, देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये 2, क्योंकि देखो यहाँ भी सेम चीज़ है ना, 2 बार है तो 2 कॉमन हो जाएगा और नीचे लिख दूंगा अंदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 होता है, तो रख दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होता है गाइस 2 होता है। स्टूडेंट्स को याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे समझना, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बात बताइए सर, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तब क्या आएगा। ठीक, माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, देखो बड़ा आसान है सिंपली, तो माइनस करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस है, अच्छा ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 4, क्या हो जाएगा 4, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, अगर इसमें से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो देखो क्या आ गया, क्या आ गया भाई, तो बोलोगे ये क्या है साइन 2 थीटा इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। याद होना चाहिए आपको ये। ठीक, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फार्मूला ये बन जाता है, बोलो जी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन श्री राधे कृष्ण का नाम लेके शुरू करते हैं। देखो क्या है भाई इसमें कि ये, यार थोड़ा सा टाइपिंग हिंदी इधर हो गया, कोई बात नहीं, समझते हैं हम लोग। कि ये पूछा है आपसे कि 1, देखो ये तो सीधे क्वेश्चन हो गया, पूछ रहे हैं अंडर रूट में 1 + sin 2 थीटा, ये तो सीधे फार्मूला ही है। बोलो जी, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखो इसमें देखो क्या होता है, अंडर रूट में 1 + sin 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताओ जी, कोई दिक्कत
यहाँ पे देखो क्या है, अब ये भी पूछी जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये भी फार्मूला है, क्या हो जाएगा इसमें, तो आप बोलोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ध्यान से समझिएगा एक चीज़, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस वाले में क्या होगा ना कि जब माइनस लोगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आप क्या लेते हो कि साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा और जो बड़ा होगा वो कॉस थीटा से बड़ा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर मान लो कि साइन थीटा कॉस थीटा से, कॉस थीटा अगर बड़ा हो जाए साइन थीटा से, ठीक, कॉस थीटा अगर बड़ा हो जाए साइन थीटा से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर उस केस में क्या हो जाएगा, तो फार्मूला ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला, ठीक, इस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर वाला, ठीक। अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन इसमें फंस जाओगे, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किसकी बात हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला दिया है, माइनस वाला। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपली कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर करोगे तो फार्मूला वही आएगा, देखो कैसे, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फार्मूला तो वही आ गया ना, 1 माइनस 2 साइन माइनस साइन 2 थीटा, बोलो फार्मूला तो वही आया ना, सीक्वेंस थोड़ी मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, ठीक, इसमें ये मैटर नहीं करता, फार्मूला तो ये आ रहा है। बात फंस जाएगी कब, जब यहाँ पे एंगल दे देगा, एंगल आपको ध्यान से देखना है, एंगल आपको ध्यान से देखना है। तो अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको एंगल की वैल्यू पढ़ा रहा था ना, तो होता क्या है एक्चुअली में कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, बताया क्या था, जैसे देखो मैं कहूँ यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया और 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री तक दिया, तो हम यहाँ तक समझते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर कॉस साइन 0 की बात किया जाए, साइन 0 की बात किया जाए, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 होती है और इसकी 1 होती है, सॉरी 1/√2 होती है, ठीक। तो अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस की, तो ये क्या हो जाता है, बोलो जी, तो कॉस की 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 हो जाती है, बोलो जी, ठीक, और इसकी वैल्यू तो वही सेम ही रहती है। इसका मतलब देख रहे हो आप ध्यान से, कॉस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ध्यान से समझना। देखो और पहली बात तो ऐसे समझो कि √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू तो 1.73 लगभग 1.732 होती है, ठीक। √2 की वैल्यू क्या होती है, तो 1.414 होती है लगभग, ऐसे ऐसे समझना आप, ठीक। तो देखो ये 0 आ रहा है, ये 1/2 मतलब लगभग 1/2 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0.5 होगा, ये 0.5 हो गया। अब ये कितना हो गया, 1/√2 है, ये 1/√2, तो यहाँ पे तो जाओ मत, इतने पे ही समझो आप, क्योंकि इसके बीच में है थीटा। तो हो क्या रहा है, अगर मान लो एक सेकंड के लिए 30 डिग्री मान लो आप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर अगर 30 डिग्री के लिए लोगे कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री के लिए लोगे तो हो क्या जाएगा, तो कॉस सॉरी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 आ रही है लगभग, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो बोलोगे सर 1.73 तो होता है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 लगभग 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब इससे तो बड़ी ही आ रही है, इससे तो बड़ी आ गई, तो आंसर ये नहीं होगा, गलत देख के मत मार देना। क्यों, क्योंकि जब जैसे 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 कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है ना, जैसे तो वैसे कॉस की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू बढ़ती है। देखो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर एंगल बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, अगर एंगल बढ़ाओगे तो कॉस की वैल्यू घटती है, घटती जाएगी घटती जाएगी, बोलो जी, बोलो बोलो, ठीक, ये घटती जाती है कॉस की वैल्यू। तो इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखो ना, इसके बीच में 0 से थीटा के बीच में कॉस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, जब कॉस की वैल्यू हमेशा साइन से बड़ी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें ये लॉजिक था, ठीक, ये दिमाग लगाना, यहाँ पे समझना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, एक बार फिर से मैं बता दूंगा, ठीक, नेक्स्ट अगली क्लास में। यहाँ पे देखो फिर वही को, ये देखो यहाँ पे बात फंसा दिया, फिर अब आप यहाँ पे फंस जाओगे। फिर क्या हो रहा है, 45 डिग्री टू 90 डिग्री अब जा रहा है, इसका मतलब आप 60 डिग्री के लिए लेकर समझ लिया करो, 45 से 90 के बीच में मतलब 60 डिग्री ले लो, तो 60 डिग्री के लिए जो इसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है। ये क्वेश्चन ये सब मेंस में आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 1.732 होता है, अपॉन 2 करोगे तो लगभग अगर देखो तो 0.8 आएगा लगभग, क्योंकि 70 है ना, ठीक, 8.5 आएगा लगभग, ठीक है, ऐसे समझो,
0.885। अच्छा, अब यहाँ पे cos 60 डिग्री की बात करूँ तो ये होता है 1/2। अगर इसको करूँ तो 0.5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे cos छोटा हो जाएगा। जब ये cos छोटा हो गया, जब ये cos छोटा हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो कोई प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। कोई भी दिक्कत भाई, अंडर रूट, देखो पढ़ाया हूँ ना मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखो, तो अंडर रूट 1 + 2 साइन थीटा की फार्मूला अभी हमने पढ़ा, ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई बड़ा रहे छोटा रहे, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाले में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, अंडर रूट 1 - साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, आप पिछली वाली क्लास में देखो कितना डिफरेंस था, इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और एंगल देखो इतना दिया है, इसके बीच में जो होगा ना, साइन बड़ा होगा कॉस छोटा होगा, तो बेसिकली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, ठीक। तो इससे कट के क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। जितना देखने में आसान क्वेश्चन उतना है नहीं, इसमें लॉजिक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 0 to 50 डिग्री के बीच में था, तो 0 to 45 डिग्री के बीच में था, तो 0 to 45 डिग्री के बीच में कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। तो जब भी नेगेटिव वाला साइन लोगे ना, तब ये आ जाएगा पहले, ठीक। गलत मत कर देना, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये हो गया कि 1 - साइन, देखो अंडर रूट में है 1 - साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, अब जब ये दे ही रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका मतलब साइन थीटा बड़ा रहा होगा, तभी तो दिया होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से बता दूं, देखो इसमें दिया ही है कि जो अंडर रूट है 1 - साइन 2 थीटा, ये दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो हमको दिक्कत होती है, हम किस में मारते हैं, तो हमको एंगल चाहिए होता कि किस किस एंगल के बीच में पूछा है, किन किन एंगल्स के बीच में पूछा है। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है पहले ऑलरेडी कि इसमें से इसको माइनस करने पे यार, इसका मतलब ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, सिंपली आंसर हो गया। जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, पहले ही बता रहा हूँ मैं, हल्के मत लेना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, ये देखो अब वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया। अब दोनों को ऐड किया है, जब दोनों को ऐड करते हो तो क्या आता है, देखो पहला देखो, पहले ही बताया था मैंने, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, 2। देखो सीधे आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, ठीक। बता नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया उसको याद रखो। अब दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, ठीक। चलो इसको देखते हैं। चलो देखो, है क्या कि साइन थीटा, देखो ये टाइप क्या है, पावर सब्सटीट्यूशन आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज पे ही बेस्ड है, लेकिन पावर सब्सटीट्यूशन करके होता है, और इस पे अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, बड़े बड़े, जो कि मेंस में भी आते हैं इस पे क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से पढ़ना आप। देखो क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक। ये दे रखा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग करोगे तब भी नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू रख लो नहीं आएगा आंसर, ठीक। तो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो क्या दिया है अपने को, तो वो देखते हैं, लेते हैं, ठीक। देखो दिया अपने को यहाँ से कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको इधर भेज दोगे, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, ठीक। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये हो गया, ये आपको पता हो जाए, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब मैं दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर दूं, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर ऑलरेडी था। जब इसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका करोगे तो पावर में 4 चला जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा, ठीक। अब करना क्या है कि जहाँ पे, ध्यान से समझना, कि जहाँ पे कॉस पावर 4 थीटा है वहाँ पे क्या रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पे क्या रख दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी नहीं बन गया, पहली क्लास की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक। आसान था। आगे बढ़ते हैं, इस पे हाईवे भी क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना। ये देखो क्वेश्चन आ गया, अच्छा खासा क्वेश्चन है कि नहीं। तो अच्छा आप इसको अगर ध्यान से देखो ना, तो ये है क्या, तो बोलोगे, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बताना ही पड़ेगा कि साइन पावर 4 थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ये नहीं विश्वास है, खोल के देखो इसको। तो ये स्क्वायर करोगे मतलब साइन पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो साइन पावर 8 हो जाएगा, प्लस 2a भी होगा। देखो क्या होता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या बी 2ab को बीच में रख देते हैं तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे साइन पावर 4 थीटा है, बोलो जी, इंटू बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, बोलो जी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अच्छा ये जब बेस सेम होता है, ऐसे समझो कि एक्स पावर 4 है इंटू एक्स पावर 2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, 6 आ जाएगा, तो 2 साइन पावर 6 थीटा हो जाएगा, ठीक, और प्लस साइन पावर 4 थीटा। तो बेसिकली ये पूछा क्या था आपसे, देखो वही चीज़ आ गई ना, ये आपसे ये पूछा है तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर वही आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बोलो सेम क्वेश्चन ही है ना। साइन पर देखो यहाँ पे बस कास था, वहाँ साइन आ गया है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो रखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा, बस। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे साइन पावर 4 थीटा, बस रख देना इसमें, इसमें रखो अब। तो क्या हो जाएगा, जो पावर 4 वाला उसी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कहोगे इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है सर, रख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर, 1 ही आ जाएगा। किस ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी आ गया अपने आप में हैवी क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा ये, कैसे करोगे भाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है कॉस पावर 4 थीटा प्लस, थोड़ा सा यहाँ से बताना पड़ेगा आपको ढंग से, ठीक, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये है कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। कैसे पता, देखो इसको सॉल्व करो, देखो अब ये सारे क्वेश्चन क्या ना कि जो पहली बार लगाएगा उसको तो कर ही नहीं पाएगा, उसका तो दिमाग काम करेगा नहीं, क्योंकि ना तो वैल्यू पुटिंग काम कर रही है ना आप उसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो हटा के, ठीक है, वैल्यू वैल्यू हटा के उसको नहीं कर सकते आप, ठीक। तो आपको दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन में। तो आप जैसे इस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन लगा लिए तो अब आप इजिली इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा ये जो है ना इसका क्यूब ही होता है, और ऐसे ही पैटर्न पे वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका क्यूब करोगे तो देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले ये बताओ आप। तो ये होता है ए क्यूब प्लस, देखो ये पहले तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, या तो ये लिखो या तो कभी कभी ऐसे लिख देता है ए क्यूब प्लस इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब को बाद में लिख देता है, ये भी इसका फार्मूला होता है, दोनों याद रखिएगा आप। और इस क्वेश्चन में ये वाला यूज हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा अभी यहाँ पे आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, चेक करवा दे रहा हूँ, ठीक, चेक करोगे आप तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए, तो कॉस पावर 4 का क्यूब मतलब ए क्यूब करोगे ना, ए क्यूब मतलब कॉस पावर 4, तो पावर में पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ देखो एक्स पावर एम पावर एन होता है ना, तो ये होता है एक्स पावर एम इंटू एन, क्लास 7th में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो अब करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है सीधे, तो ए क्यूब मतलब 4 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस पावर 12 थीटा, ठीक, प्लस 3a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस पावर 8 थीटा हो जाएगा ये, बोलो, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना भाई, स्क्वायर करोगे तो 4 के पावर में 2 जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, इंटू ये b, देखो क्या है 3a स्क्वायर बी की जगह पे रख दो कॉस 2 थीटा प्लस फिर क्या करना है 3 इंटू ए का मतलब कॉस पावर 4 थीटा इंटू बी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर मतलब ये वाला कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस बी क्यूब मतलब कॉस, इसका कर देना है, इसका मतलब 2 के पावर 3 मतलब 6 आ जाएगा, बोलो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा कॉस पावर 12 थीटा प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर देखो मैं कहूँ कि अगर एक्स पावर एम हो इंटू एक्स पावर एन हो तो क्या होता है एक्स पावर एम प्लस एन होता है, मतलब पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दो बस।
तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो 3 cos पावर 10 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 cos पावर 8 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा cos पावर 6 थीटा। देखो यही चीज़ तो पूछी आपसे, यही चीज़ पूछी थी, ये आ गया। इसका मतलब ये है क्या, यही तो है। मतलब आपसे ओवरऑल जो वैल्यू पूछी है ना गाइस, देखो ओवरऑल जो वैल्यू पूछी है आपसे, पूछी है ये कि बताओ कि cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की का क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली आप यहाँ से निकालो वैल्यू। दिया क्या है आपको, गिवन क्या है पहले वो देखो, गिवन क्या है, तो बोलोगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर भेजोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख दो, कॉस पावर 4 की जगह पर लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3। जब ये आ गया तो इसकी वैल्यू 1 थी, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमम केसेस में 1 ही वैल्यू आती, ठीक, 90% केसेस में। समझ में आयो जी। अब रट मत लेना कि ऐसा क्वेश्चन का वैल्यू 1 ही आती है, 1 मार के चले अभी इस पे और क्वेश्चन आएंगे, देखना आगे बढ़ते हैं। ये देखो हम अब लो 10 में आ गया और यहाँ पे इसका आ गया। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, तो देखो ये है क्या, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये दिया है 10 पावर, अब इसको लगाने का अलग तरीका है, ठीक, इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे 10 स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ले लें जी, बोलो 10 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बोलोगे 1 यहाँ पे बच जाएगा, 1 यहाँ से ले लो तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 10 स्क्वायर थीटा तो ये है, ये स्क्वायर रहने दीजिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर 1, आप यहाँ से देखो चाहे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही, ठीक, बार बार मैं बता रहा हूँ। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है भाई, देखो। तो हो गया क्या, ये होगा क्या, तो बोलोगे सर ये है क्या, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं, इसको मत करो, ठीक, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं कुछ हो सकता है, देखो यहाँ से, तो कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तब भी तो कुछ नहीं बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बन रहा, कुछ बन रहा है, तो बोलोगे नहीं सर कुछ तो नहीं बन रहा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, ये कैसे होगा, ये देखते हैं थोड़ा सा एक बार और। ठीक, देखो कैसे होगा, ओके, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर इसको इधर भेजते हैं एक बार, तो 10 पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 10 पावर 4 थीटा ये होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कुछ कोई फार्मूला नहीं होता ना, कोई भी फार्मूला नहीं होता, तो यहाँ से तो ये फार्मूला भी नहीं बन पा रहा है, तो कैसे करना पड़ेगा इसको, वही एक तरीका था मेरे हिसाब से, तो मेरे अकॉर्डिंग वही एक तरीका था, ठीक है। इसको क्या करना है, 10 स्क्वायर कॉमन ही लेना है, तो जब मैं 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, ठीक। तो 10 स्क्वायर थीटा बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा को भेजोगे उधर तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक। तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका अगर रेसिप्रोकल क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस होता है, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर अगर मैं इसका फर्दर स्क्वायर कर दूँ, देखो तो 10 पावर 4 थीटा प्लस सॉरी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस पावर 4 थीटा आ जाएगा, बस रख दो यहाँ पे, जहाँ पे कॉस पावर 4 थीटा वहाँ पे 10 पावर 4 थीटा रख दो, जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा रख दो, कितना आसान सवाल है।
ये देखिए यही तो पूछा है, इसकी वैल्यू 1 थी ना, रख दो 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। कितना आसान सवाल था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग कर दी क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है क्योंकि ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है, सब्सटीट्यूशन बस करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है तो फटाफट करते हैं जी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे दूँ कि करवाई दूँ। ये कॉट पे है, सेम पैटर्न लगेगा, सेम जो ये वाला है ना सेम यही लगेगा ये वाला, तो अब इसी पे इसको कर लेंगे, ठीक। सेम ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर पूछा है, ये 5 है। देखो फिर इसको बता दे रहा हूँ मैं, एक सेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ से, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा, यहाँ से लोगे तो 1 बचेगा क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा देखो तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो अगर 1 को उधर भेज दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सब दिमाग में आपको रखना है। तो बस यहाँ से बस इसके जगह पर क्या रख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 हो जाएगा। बोलो सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा +1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम चीज़ है ना ये दोनों, ये भी सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 5 थी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, ये भी होमवर्क है आपका, सेम पैटर्न पे आप कर ले जाओगे, ठीक। कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं पहले। यहाँ पे आ गया, ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। सेम क्वेश्चन है, ठीक। टाइम बचेगा तो फिर मैं वापस एक बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। ये तो वही है, क्यूब वाला है, आसान है ये भी। इस पे का भी एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो क्या होगा, सिमिलरली ये क्या है, तो वही क्वेश्चन है, आंख बंद करके आपको क्या करना, लिखना है cot पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला लगेगा, आंख बंद करके cot स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये आपसे पूछा है, आंख बंद करके आप इसको लिख देना, ठीक। अगर सब प्लस में होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर ये माइनस आ गया तो समझ लेना ये माइनस वाला फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेज दोगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 को अगर आप उधर भेज दोगे, 1 को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, जब उल्टा देगा तो हम क्या करेंगे भाई, जब इसको उल्टा करोगे 1 - कॉट स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ही तो उल्टा होता है, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी, बोलो। ये होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर, मतलब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कोसेक पावर 4 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कॉट पावर 4 थीटा। बोलो, बोलो भाई, इजी है, बोलो बोलो, कोई यस सर। तो कोसेक की जगह पर रख दो, ठीक। कॉट की जगह पर रख दोगे तब भी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब तो रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कॉट पावर 4 थीटा कोसेक पावर 4 थीटा हो गया, कॉट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोसेक, सॉरी माइनस कोसेक था नहीं, माइनस कोसेक था, स्क्वायर नहीं था यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देनी बस, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो, अब इसकी जगह पे कोसेक आ जाए, देखो इसकी जगह पे ये पूरा माइनस है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये प्लस में है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका होल क्यूब आपसे पूछा है बेसिकली। अब आपको पता है कि ये वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 1, तो 1 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर है। टिपिकल है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे मुंह उठा कर दोगे इसको, ऐसे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं,
देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं क्योंकि ये कॉस, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपका, ये होमवर्क रहेगा, ठीक, ये आपको HW रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कॉस पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है और प्लस 5, तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी आंसर, ये आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, देखने में जितना बड़ा है करने में उतना ही छोटा, लेकिन जो पहली बार देखेगा वो डर जाएगा इसको देख के। स्किन लेंथ देखो क्या दिया है, फिर वही दिया है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, देखो दिया है क्या, कंडीशन देखो क्या दिया है पहले, तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक तो ये कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन इसमें मैं लिख रहा, इसको लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, ठीक, यहाँ पे समझना, यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक, ध्यान से समझना, ये आपको दे रखा है, नहीं चला है इस पर, कोई बात नहीं, इस पर हाईलाइट नहीं होगा, ठीक, ये दे रखा है, आपको निकालना है x प्लस वाई, देखो क्या दिया है कि x साइन पावर 12 है प्लस y साइन पावर 10 है प्लस z साइन पावर 8 है प्लस साइन पावर 6 ए इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो ना तो ये भी क्यूब ही है, लेकिन ये किसका क्यूब है वो ध्यान से देखना, देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका क्यूब करूँ, ध्यान से समझना, ये इक्वल टू 1 है ना गाइस, ये इक्वल टू 1 है, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखूँ साइन पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्यूब कर दूं तो क्या आएगा, तो क्या ये इक्वल आएगा, तो आप बोलोगे सर ये इक्वल आ सकता है कि नहीं, यहाँ से पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा सर साइन स्क्वायर ए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर निकाल दूँ, मतलब इसका स्क्वायर भी कर दूँ, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा साइन पावर 4a, ये आ गया, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा, साइन पावर ए की जगह पर रख देना है, बस आपको साइन पावर 4a की जगह पर रख देना, ये तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो समझना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो साइन पावर 4a है प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसके पावर क्यूब है ना, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बस रख देना है आपको, देखो इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है रख दो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक, क्यूब कितना आ गया, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है 1, 1 का क्यूब इक्वल टू 1, इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल ही है, ये भी 1 के इक्वल है, तो मैं इसको ओपन कर दूं, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा साइन पावर 12a प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन पावर 8, मतलब ये आएगा, आपको याद होना कि 10 ही आएगा, जो ये इनका है ना आंख बंद करके ही लिख देना बस, ठीक, तो साइन पावर 10a आ जाएगा प्लस 3 साइन पावर, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, आंख बंद करके लिख देना, मैं बता रहा हूँ विश्वास करो, ठीक, प्लस साइन पावर 6a, यह आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला भी, ये जो क्वेश्चन था ये भी 1 के इक्वल था, ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन ये भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ से कंपैरिजन कर दो, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड ऐसे समझो, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे ना तो देखो इसका ये जो टर्म है इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो साइन पावर 12a साइन पावर 12 तो कंपेयर हो गया, एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहा होगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन पावर 10 है, यहाँ पे भी साइन पावर 10 है, इसके पहले 3 है, इसके पहले y है, तो y के बाद क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो साइन की पावर 8a है, यहाँ पे साइन की पावर 8a है, यहाँ पे इसके पहले 3 है, यहाँ पे इसके पहले z है, तो z की पावर z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कुछ करना ही नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा था, दोनों तीनों की वैल्यू निकल गई, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 1 प्लस 3 3 3 6 1 7, इसका आंसर जब भी देखना तो 7 मारना, जब भी ऐसा सवाल है, और इसके बस क्या करना, जब पूछे ना सिंपली ऐड कर दिया करो, बोलो यही आंसर आएगा, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 आ गया भैया, टाइप 3 आ गया आपका रेसिप्रोकल एंड वैल्यू बेस्ड आइडेंटिटीज, ये क्या होता है आप पहली क्लास में पढ़ रखे हो, पहली क्लास के जो फार्मूले हैं आपको आने चाहिए, मैं बता रहा हूँ पहली क्लास में जो मैंने पढ़ाए हैं, तो सिंपली देखो अगर आपको पता हो तो हम जानते क्या हैं कि सर आपने बताया था, देखो फार्मूला क्या बताया था कि जो
सेक थीटा होता है प्लस टेन थीटा होता है इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहले क्लास में इसका सर आपने प्रूफ भी बताया था, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं इसको इधर भेज दूंगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब एक की वैल्यू देगी तो दूसरे वैल्यू को रेसिप्रोकल निकाल देंगे। तो पूछा क्या है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी है ना जी, बोलो। सेक थीटा की वैल्यू पूछिए, कोई बात नहीं है, निकाल लिया जाएगा। देखो ध्यान से समझना, आप कैसे करोगे इसको। देखो तो बोलोगे सर यहाँ पे दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3, ये दिया है। तो बोलोगे सर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, तो कहोगे सर बड़ा आसान है, इसका उल्टा कर देना है, बस जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना, हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। बोलो ये इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा इक्वल टू 3 प्लस 1/3। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 3 3 9 10/3। तो 2 से 10 को काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। 5/3 बताओ, कितना आसान सवाल है। फार्मूला याद रखना है बस कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ें तो जो पहली क्लास नहीं देखा उसको जाकर देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो आप धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, ठीक है, डेप्थ भी इंक्रीज होगी और लेवल भी बढ़ेंगे। तो तैयार रहो उसके लिए, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं टाइप वाइज एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। और इसके बाद जैसे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो जाएगा, एकदम जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग जाओगे। देखो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि सर जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है, ये होता है 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के, सॉरी माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं जी, बोलो। तो मैंने बताया था पहली क्लास में, देखो आराम से अब हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 5। तो बोलो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 1/5 हो जाएगी। पूछी किसकी है, इसी की वैल्यू पूछी है। आगे आंसर बताओ, ये प्रीवियस ईयर है भाई, क्या सवाल पूछते हैं भाई ये सब। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/3 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू पूछिए। देखो आराम से हो जाएगा। देखो कोसेक ए माइनस कॉट ए, अच्छा इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, इक्वल टू है 1/3 डायरेक्ट, ठीक। और कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। अगर आपसे ये वाला पूछे, अगर आपसे ये वाला पूछे कोसेक, तो बस क्या कर देना है, देखो पहले इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, इसको जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, कोसेक है इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 + 1/3, ठीक। बोलो तो 3 3 9 10/3 आ जाएगा। तो 2 कोसेक ए 10/3 हो गया, 10 से काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, ये भी आंसर उतना ही आ गया, ठीक। तो 5/3 आ गया। अच्छा मैंने शॉर्ट ट्रिक की बात की, ठीक। जब भी इसकी वैल्यू पूछना इन दोनों को जोड़ के बस आधा कर दो, जोड़ के आधा मतलब 1/3 + 3/2, तो 3 3 9 10/5 बटे यहाँ पे 2/1 मान लोगे, तो सिंपली काट दिया करो, सॉरी 3 था ना, 5/3 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। इन दोनों को जोड़ना है, जो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी और जो इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये प्लस इसका रेसिप्रोकल, ये प्लस इसका रेसिप्रोकल /2, बस ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरा वाला पूछेगा तो क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए कॉट की वैल्यू पूछ देता है, यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये माइनस ये /2, माइनस कर देना बस। 3 त्रिकोणों में से एक जाएगा 8/3/2, तो 2 से इसको काट दो 4 बार में कट जाएगा, 4/3 इसका आंसर आया था, ठीक। कॉट की वैल्यू ऐसे हो जाती है, समझ में आया जी। आगे बढ़े। देखो कि यहाँ पे दिया कि tan A प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पावर 100 थीटा प्लस कॉट पावर 100 थीटा। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना थोड़ा। क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैंने अलजेब्रा पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, ठीक। कि अगर मान लो एक नंबर x और उसका रेसिप्रोकल 1/x है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो x की वैल्यू भी 1 होगी और x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक।
क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। क्योंकि देखो यहाँ पे रखो, तो आप बोलोगे सर अगर मैं रखूँ तो 1 + 1/1, तो 1 + 1/1, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो 2 = 2 आ गया, सेटिस्फाई हो गया ना भाई। तो इसका मतलब ये होगा, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो ये जो tan थीटा है गाइस, tan थीटा प्लस cot थीटा जो दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये क्या है, tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इसको लिखो, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, बोलो =2, सेम दिख रहा है, x + 1/x, x + 1/x, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ से cot थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, मिलकर कितना हो जाएगा 2, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। कितना आसान सवाल है, बताओ, इजी सवाल है। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि अलजेब्रा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर x + 1/x 2 दे रखा है तो x की वैल्यू 2 होती है, ठीक, समझ में आया जी। तो सेम देखो ये भी रेसिप्रोकल ही होते हैं एक दूसरे के, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, बस रख दिया मैंने, आंसर आ गया। बोलो, मैं 10 सेकंड का रेस्ट लूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। चलो शुरू करेंगे इस, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, लगाया जाए क्वेश्चन, आसान है। फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है, cos थीटा प्लस सेक थीटा = 2 दे रखा है, दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे को होते हैं, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड में, मतलब ये 1 सेकेंड में क्वेश्चन लगेगा, ठीक। ये देखो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा 1, ठीक, क्वेश्चन ही क्या है, आप तो कर ही ले जाओगे। tan थीटा प्लस cot थीटा -2 दे दिया है, अब यहाँ पे -2 दे दिया, अब कैसे होगा, और यहाँ पे क्यूब पूछ लिया, अब बोलो भाई अब क्या करोगे, कहोगे कुछ नहीं सर इजी है, अगर x प्लस, सॉरी ध्यान समझना, एक नंबर x है और उसका रेसिप्रोकल ये है, और x + 1/x = -2 दे रखी है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, सिंपल। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू भी -1 हो गई और इसकी भी वैल्यू भी -1 हो गई, दोनों को जोड़ दोगे तो -2 आंसर हो जाएगा। क्या सवाल है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको हुआ मत देना, बड़ा बढ़ाना मत भाई, ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये क्वेश्चन आ गया आपको, मुझे नहीं पता ये क्या दिया है, लेकिन करना पड़ेगा। सेक थीटा =x + 1/x, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देखता हूँ और उसके बेसिस में मैं नए क्वेश्चन बनाता हूँ और फ्यूचर क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसको खुद सॉल्व करके नहीं आता, मैं डायरेक्टली वीडियो में सॉल्व करता हूँ, भले आपको ना विश्वास है लेकिन सच्चाई तो ये, इसलिए मैं कई बार होता है देखते हो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक जाता हूँ कई बार, क्योंकि मैंने सॉल्व किया ही नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे आके सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक। अब क्या है यहाँ पे, सेक थीटा =x + 1/4x, ठीक, ये दे रखा है, तो आपसे पूछा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो कैसे करोगे इसको, पहले तो पता ही नहीं है क्या होगा, ठीक, कैसे सॉल्व होगा, ये तो अलग ही टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं भाई। ओके, कोई बात नहीं, अगर मान लो ये की रहा होता है एक सेकंड के लिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या रहा होता, तो बोलते सर 1/k रहा होता, बोलो इन दोनों को जोड़ दोगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया इन दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, मतलब k + 1/k का आधा करना पड़ेगा, बोलो ये तो है ना, k + 1/k का आधा करना पड़ेगा ना भाई, यही है सेक थीटा की वैल्यू, k की वैल्यू बस निकाल दोगे हो जाएगा, कैसे होगा, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, या फिर हमको बेसिक मेथड ही लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं लगाते हैं, तो हो जाएगा k² + 1/k अपॉन में 2, इसके ऊपर मन मानोगे तो क्या हो जाएगा, k² + 1/2k, ये समझ में आ गया, ये आ गया, इसको बस अलग अलग लिखो, k² / 2, सॉरी देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ बेसिक से, ध्यान से समझना, एक मिनट गाइस, बस समझाना है आपको, देखो मैंने क्या बताया कि अगर ये k रहा होता, ये 1/k रहा होता, दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपना सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो
कंपैरिजन करना है बस। यहाँ से कंपैरिजन कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 1k/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2k। ठीक, ये हो जाएगा। तो सिंपली सेक की वैल्यू यहाँ से ये उठा कर रख दो यहाँ पे, तो k/2 प्लस 1/2k ये आ गया। बस इक्वल टू है x प्लस 1/4x। बोलो कंपैरिजन कर दोगे, कंपैरिजन कर दोगे तो k/2 की वैल्यू ये आ जाएगी या फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब k/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी x, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। बोलो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो पूछा किसका है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी थी, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास। अच्छा, के आ जाएगा, हो गया के की वैल्यू 2x। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू के माना था, के की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई, आंसर हो गया। बोलो देखो भाई समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। मैंने क्या किया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू के मान लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जब पहले वाले नंबर को निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा बताऊँ मैं, ठीक कर लोगे, कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा k/2 और इसके 1/2k। ठीक, डिवाइड करोगे तो अब मैंने इसकी जगह पेयर दी, जब मैंने कंपैरिजन किया तो k/2 की वैल्यू क्या आ गई x। इसको कंपेयर करोगे तब भी वही आंसर आ गया। देखो 1/2k का अगर कंपैरिजन करोगे 1/4x से, तो अगर 2 से काटो 1, तो 2k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4x आ जाएगी। तो 2 से काटोगे तो k की वैल्यू 2x ही आ गई। देखो हर केस में तो बस k की वैल्यू ही तो निकालनी थी अपने को, k की वैल्यू 2x आ गई आंसर 1 सेकंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखना। अब आ गया भैया टाइप 4, जो कि अपनी क्लास का लास्ट टाइप है। यह है एडवांस अलजेब्रा रूट्स एंड कोफिशिएंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप ऐसा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक, या मैं एक एक क्वेश्चन बीच बीच में रखते रहता हूँ ना, कि आपका पीछे का रिवाइज हो रहा है कि नहीं, रिवाइज करते हो कि नहीं कर पाते। जैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली पूछ दूँ आपसे, तो इसमें मैं मतलब 90% स्टूडेंट्स जो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बस वीडियो को देखते हैं लेट के, नोट्स वोट्स बनाते नहीं है, तो उनको दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन जो बच्चा किया हुआ है वो आराम से कर ले जाएगा इसको। देखो कल ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कल ही कॉन्सेप्ट बताया था ना, क्या करना है, इसको इक्वल टू एक्स मान लेना। तो ये हो जाएगा भैया 3 का स्क्वायर प्लस इसका 4 का स्क्वायर इक्वल टू इस 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपल। तो 3 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के इक्वल होता है, ट्रिपलेट होता है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे से कट जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। बोलो इधर आ जाएगा 0 ही आ जाएगा ना, आंसर हो गया। बोलो इजी क्वेश्चन था, लेकिन नहीं पढ़ोगे तब तो आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो जरूरी थोड़ी ना कि ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार क्या करता है, वो अलजेब्रा घुसा देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसा देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। ठीक, कई बार क्या होता है कि उसमें आप एरिथमेटिक का भी कुछ क्वेश्चन देख पाओगे। तो रेडी रहा करो, हर एक चीज़ होता है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन पढ़े नहीं हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चन लगेगा कैसे, बाकी आप समझदार हो कर लो जाओगे। तो है क्या, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो क्या होगा इसमें। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक, अच्छा सवाल है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, तो क्वेश्चन क्या पूछा कि साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स हैं। रूट्स मतलब मूल है, मतलब एक्स की वैल्यूज हैं, क्योंकि एक्स की 2 पावर हैं तो एक्स की 2 वैल्यू हो सकती हैं। तो इसमें वैल्यू दे रखी है कि एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है। तो बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसी फॉर्म का है ये। तो आपको करना क्या है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये चीज़ बस याद रखनी, बस इतने से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बस कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी के लिए बस इतना ही पढ़ो, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में, और अब देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप 2 सेकंड से 3 सेकंड से क्वेश्चन में फटाक से कर ले जाओगे, जो मेंस में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो बोलोगे सर सम ऑफ रूट्स का जो होता है ये होता है -x का कोफिशिएंट। ठीक, ऐसे समझना, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। अच्छा मैथ्स मैथ्स जो पढ़ाते हैं, या मैं तो इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा हाँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास कर ही सकते हैं मेरे ऊपर। -x का कोफिशिएंट अपॉन क्या हो जाएगा x² का कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट। ठीक, समझ में आया? ये होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? तो आप बोलोगे स्टूडेंट कि ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, मतलब एक्स का कोफिशिएंट तो बी है, उसको पहले माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस बी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पे ए लिख दोगे, ये होता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? इसका भी फार्मूला होता है। तो बोलोगे सर क्या होता है? तो बोलोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि सबको, कोई किसी को दिक्कत ना हो। आप लिख सकते हो इंग्लिश में यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलोगे ये है सी और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा स्टूडेंट, याद होना ही चाहिए। सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं, बस ये फार्मूला आपको याद है। ठीक, आपको बस इतना याद रखना कि जो करना क्या है, जब प्रोडक्ट पूछेगा ना, प्रोडक्ट पूछेगा तो सी अपॉन ये ए कर देना है। जब सम पूछेगा ना तो इसका साइन चेंज करना, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, उसके अपॉन में ये कर बस। अब देखो क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन के लिए बात करूँ, इस इक्वेशन के लिए हमारे रूट्स तो दे रखे हैं, तो सम ऑफ रूट्स मतलब साइन थीटा, चेंज कर दे रहा हूँ ना, तो इसी में एक कमी से गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा लूँ? ये ले लेता हूँ। ठीक, तो अब बोलोगे सर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? कहोगे माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये देखो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, माइनस माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? मैंने क्या किया, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स का मतलब ये माइनस लगा के एक्स का कोफिशिएंट लगाना है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री था, उसके पहले माइनस, ऑलरेडी ये फार्मूला वाला माइनस है। ठीक, ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/4, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा? बोलो सर कांस्टेंट आप ले लो और इसके अपॉन ये कर दो, मतलब k/4, ये हो गया। अब आपको पता है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दूं, तो इधर मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3/4 का स्क्वायर। बोलो, बस रख दो वैल्यू, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने फार्मूला बताया है तो इसके लिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक देख रहे हो, एक एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। इसका फार्मूला हमने जानते हैं क्या होता है, तो बोले सर 1 प्लस, शुरू में ही बताया मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3×3 = 9, 4×4 = 16। इसको उधर भेज दो, बोलो उसको इधर भेज सकता हूँ? तो बोलोगे यस सर, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू दे रखिए k/4 रख दो, ये क्या हो जाएगा 9/16। 1 को उधर ले जाओगे तो माइनस में 1, तो हो जाएगा 2 से इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा तो k/2 आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 16 कम 16, 9 में से 16 जाएगा तो -7 बचेगा, और यहाँ पे ये 2 से इसको काट दोगे सामने, 8 बार में कट जाएगा, तो k = -7/8 इसका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। और ये अपने ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा जाए। मेरे प्यारे साथियों, कितना प्यारे हो भाई तुम लोग, सब्सक्राइबर्स बढ़ा ही नहीं रहे हो, स्टूडेंट बढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर भी मैं प्यारे बोल रहा हूँ, बताओ। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, होमवर्क दे दूं कि कर ले जाओगे? कर ले जाओगे यार, कर ले जाओगे। होमवर्क 6 क्वेश्चन देखो, एक और है, नहीं तो होमवर्क दूंगा इसको। इस पर एक बेसिक को है, हाँ ये है, तो ये वाला मैं आपको लिए दे दूंगा, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो सिंपली है, लगाना दिमाग वही सेम, कि ये दे रखा है, पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क ले लो तुम लोग, ये होमवर्क ले लो, आसान रहेगा। कि बता ही दूँ सब? देखो मैं टाइम है तो अभी बता दे रहा हूँ, अगर टाइम है ना तब मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो अभी तो है, टाइम है, अभी टाइम में बता दे रहा हूँ। ठीक, टाइम है गाइस, टाइम है तो बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो होमवर्क
करते ही नहीं हो तुम लोग, आंसर तो देना नहीं है तुम लोगों को, बस पढ़ना है। ठीक, देखो तो सिंपली है, ये रूट्स हैं tan थीटा एंड cot थीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि tan थीटा और cot थीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल हैं तो के का मान ज्ञात करें। कैसे होगा? सिंपल, हम क्या जानते हैं, तो लिखोगे सर tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस ये प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कहोगे एक्स स्क्वायर के पहले तो कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 1 अपॉन में करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर कहोगे सर tan थीटा इनटू मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे आप सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये तो मतलब कितना ही आसान सवाल है, तो बोलोगे सर ये होता है आपका सी, मतलब ये वाला टर्म अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो के हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, आंख बंद करके बोलो। tan थीटा और कॉट थीटा ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, प्लस पहली क्लास में बताया गया है स्टूडेंट्स, पहली क्लास में, तो हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक, नो ज़रूरत ऑफ दिस। ठीक, देयर इज नो नीड फॉर दिस एक्सप्रेशन इन आवर क्वेश्चन। ओके गाइस, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आवाज़ तो ऐसे ही देखो 1 घंटा लगातार बोलने में, क्योंकि मुझे वोकल कॉर्ड्स की भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा बोलता हूँ मैं तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी वीक होने लगती है, फटने लगती है, तो मुझे 10-10 सेकंड के गैप, मतलब कुछ देर बोलने के बाद 10 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, लेकिन मैं लेता नहीं हूँ, मन नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है क्वेश्चन, से मैं इसको बता ही देता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये आंसर होगा इसका। ठीक है, होमवर्क दे तो नहीं बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चन तुम लोग वैसे भी नहीं कर पाओगे, कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं कर ले जाएंगे। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस, देखो डायरेक्ट करना है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर बी अपॉन ए हो जाएगा, क्यों, माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका फार्मूला सब जानते हो कि साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे सर तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जानते हैं 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है ये कि 1+2 इंटू 2c, लिखो सीधे 2c बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 2c बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। बोलो, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो तो हो जाएगा 2c बाई ए इक्वल टू, आ रहा है कि नहीं भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पे इसके अपॉन 1 का एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा एक ठो, ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कहोगे 2ac आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल गलत मैंने कर दिया, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा जाएगी। ठीक, आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करने थे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, प्रीवियस क्लास का 10 है भाई, तो सिंपली मैंने बताया था कि जब भी, जैसे देखो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 हो, और ये जो ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको हाइपोटेनस मान लेंगे। और आपको पता है ये अलजेब्राइक ट्रिपलेट ही तो है, बताओ, अलजेब्राइक ट्रिपलेट ही तो है ना स्टूडेंट्स। ठीक, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रख दोगे इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन के पास जो रहता है, कॉस के पास जो रहता है वो बेस हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये tan पूछा था तो परपेंडिकुलर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, किसमें है, किसमें है, पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, ये x sec थीटा प्लस वाई tan थीटा इक्वल टू 5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
इसमें से कौन सा ट्रू होगा? ठीक, दोनों सेम है क्या है? अच्छा, ये 5 दे रखा है और ये आपका 3 दे रखा है, इसमें से कौन सा ट्रू होगा? अभी कौन सा ट्रू होगा बताओ? 3 4 5, चलो इसको बाद में करा जाएगा, पहले और आगे सवाल देखा जाए। हाँ ये है, अभी कितने सवाल, बस यही दो हैं, यही दो हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक, इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, क्या दिया है 1, हालांकि इसका ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर, ध्यान से समझना, ये फार्मूला होता है, इसको रट लो कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो, तो ये फार्मूला ये होता है कि 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2 होता है, ये फार्मूला ही होता है। तो इसको रट, मतलब आगे पढ़ना ही है, हालांकि इसका प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो, इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2, ये दे रखा है। तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा, लेकिन मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करना पड़ेगा, तो 1 प्लस टेन बी हो जाएगा। ठीक, प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो टेन ए का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो टेन ए, प्लस टेन ए का मल्टीप्लाई टेन बी में करोगे तो टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 2 था। बोलो, अच्छा टेन ए टेन बी को एक साथ रहने दो। ठीक, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 को उधर भेज दोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से बन जाएगा 1, अब इसको इधर भेज दो तो माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब आपको पता है, ये आपको पता नहीं चाहिए, फार्मूला बताया था किसी क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो कहोगे सर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। देखो ध्यान से, तो क्या टेन ए प्लस टेन बी की जगह में ये नहीं रख सकता, रख दो, तो रख दोगे तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी अपॉन इसको रख दो 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, इस कट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब बेसिकली क्या आ गया, टेन ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है ना, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो टेन ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टेन 45 डिग्री के बराबर। तो अगर कंपैरिजन कर दोगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री, बस हो गया आंसर, ये प्रूफ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी तक किया नहीं है, करते हैं, देखते हैं। इसको मैंने बना तो दिया है, लेकिन पता ना कहाँ से आ गया, देखते हैं कैसे हो गया। ठीक, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये बताना है भैया, सत्य असत्य। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं, अरे भाई वही सवाल लिया है, देखो ना क्या ही सवाल है, वो वाला सेक वाला है, वो जो मैंने अभी बताया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर होगा हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर की, क्या ही सवाल है भाई। टेन और सेक वाला है ना, तो इसमें टेन और सेक माइनस में होता है ना, हाँ माइनस वाला हो जाएगा इसमें, मैंने पहली क्लास में इसके पहले वाली क्लास में बताया था। तो ये हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा इसके, और ये जो वैल्यू है इसकी स्क्वायर माइनस के, टेन वाले में माइनस हो जाता है, साइन कॉस वाले में प्लस हो जाता है। ठीक है, कॉट और कोसेक वाले में भी माइनस वाला लगता है उनके फार्मूला के हिसाब से। तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 नबी, 16 वाला आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है। तो हो गया जी, खत्म हो गया ना बस आज के क्वेश्चन। देखो आज के क्वेश्चंस भाई खत्म हो गए, अभी है क्या भाई, नहीं है, खत्म हो गए, खत्म हो गए। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके उतने लोगों में शेयर करिए, ताकि और लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से और मुझे और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज खत्म हो जाती है, जैसा कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं, अब जितने भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, जो मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फार्मूला बचे हैं, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, टेन ए प्लस बी हो गया, और इस पे और मैक्सिमम मिनिमा जो हुआ, अब वही क्वेश्चन रह गए हैं। तो मुझे लग रहा है अभी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, मैं उसको
अगले 50 से 60 क्वेश्चन में मैं निपटा दूंगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि मैथमेटिक्स में अब उतना ज़्यादा वेटेज है नहीं। बाकी रीजनिंग में भी पढ़ना है अपने को, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में जो होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर जरूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो तो इससे डीमोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स। अगर आप इंगेज होकर पढ़ाई करोगे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा नए नए क्वेश्चन क्रिएट करने में मजा आएंगे, ठीक। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, देखिए कब तक हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक। अगर लोग अच्छे खासे लोग जुड़ गए तो हम लोग लाइव भी क्लास कर सकते हैं। लाइव क्लास करने में जो मज़ा है वो ऑफलाइन में क्या होता है, ऐसे एक स्क्रीन के सामने पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता, ठीक है जी। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।